नमस्कार, टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विभिन्न न्यूज़ सोर्सेज द्वारा। पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक मरीज की उम्र 49 साल है। उन्हें 4 अप्रैल को अस्पताल में बुखार और सांस लेने की दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनकी तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। फिर उन्हें ऑक्सीजन पर रखने की नौबत आ गई। इन्हें निमोनिया हो गया और 8 अप्रैल आते आते मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद उनके परिवार ने डॉक्टरों से प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए इलाज करने की एक गुजारिश की। परिवार ने प्लाज्मा के लिए डोनर भी खुद ही ढूंढा और 14 अप्रैल को नए तरीके के साथ इलाज शुरू किया। मरीज 18 अप्रैल से वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं है और फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों में उन्हें अपनी निगरानी में अस्पताल में ही रखा हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज इस धारणा पर आधारित है कि वे मरीज जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। कोविड-19 में इलाज से ठीक हुए लोग ही इस थेरेपी में डोनर बन सकते हैं। इस थेरेपी के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक किसी मरीज के शरीर से एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही लिए जा सकते हैं और इस रोगी का कोविड-19 का एक बार नहीं बल्कि आपको बता दें 2 बार टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक हो चुके मरीज का एलिजा दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट किया जाता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगता है। लेकिन ठीक हो चुके मरीज के शरीर से रक्त लेने से पहले राष्ट्रीय मानकों के तहत उसकी शुद्धता की भी जांच की जाती है। मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप के मुताबिक डोनर वही बन सकता है जिसको कोई दूसरी बीमारी ना हो, कोविड से ठीक हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हों और किसी और तरह की दवाई का सेवन नहीं कर रहा हो। उनके रक्त की जांच की जाती है हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के लिए। फिर से कोरोना की जांच की जाती है इसके बाद भी। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डोनर की वेन्स चेक की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डोनर की वेन्स बहुत पतली हो तो ये प्लाज्मा थेरेपी सफल नहीं हो सकती। डोनर की शुरुआती जांच में 7-8 घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद फिट डोनर के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। डॉक्टर संदीप कहते हैं डोनर से प्लाज्मा निकालने में 2 घंटे का वक्त लगता है। डोनर उसी दिन घर जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया का डोनर पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जिस मरीज का इलाज इस प्रक्रिया से हुआ है, उन्होंने अपने लिए डोनर खुद ढूंढा था। कोविड-19 के मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने के ICMR और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोनों की मंजूरी लेनी होती है। केरल सरकार ने सबसे पहले इसकी मंजूरी मांगी थी। देश के अलग अलग राज्यों से 30 से अधिक अस्पतालों ने इसकी इजाज़त मांगी है। मंजूरी मिलने के बाद इस थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, जिसके लिए डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। भारत सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 के इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इनमें से जितने लोग 3 हफ्ते पहले ठीक हुए हैं वो डोनर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं और यही है इस इलाज में सबसे बड़ी अड़चन। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस ILBS ने भी इसके लिए मंजूरी मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। ILBS के डॉक्टर SK सरीन के मुताबिक कोविड-19 के मरीज तैयार हैं, लेकिन उन मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन्हें डोनर ही नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर सरीन के मुताबिक इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, चूँकि ये बीमारी नई है और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है कि लोगों के डर की। हालांकि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई सटीक तरीका अब तक माना नहीं गया है। देश में केवल कुछ जगहों पर ही इसके इस्तेमाल की सशर्त इजाज़त दी गई है, लेकिन वो भी करने में अब अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। अकेले दिल्ली में लगभग 431 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। डॉक्टर सरीन के मुताबिक इन 431 में से 151 ही ऐसे हैं जिनके 3 हफ्ते हो चुके हैं और वो डोनर बन सकते हैं।
केरल सरकार को अभी तक इस मामले में मंजूरी का इंतजार है। अब जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है खून। ठीक हो चुके रोगी के शरीर से एस्पेरेसिस तकनीक से खून निकाला जाता है, जिसमें खून से प्लाज्मा या प्लेटलेट्स को निकालकर बाकी खून को फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा के मुताबिक एंटीबॉडीज केवल प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। डोनर के शरीर से लगभग 400 मिलीमीटर प्लाज्मा लिया जाता है।